नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना को मात दी है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे अमित शाह। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री। तो ट्वीट करके गृह मंत्री ने ये संदेश दिया है, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में ही रहूंगा। खबर हरियाणा से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसले किए गए हैं। 1988 से 98 तक रिटायर्ड गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों को पेंशन, पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनावों में महिलाओं को 50% भागीदारी को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र। मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में सरपंच पद के लिए BC1 कैटेगरी को 8% आरक्षण का फैसला। विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाएं, और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय कराएंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है, उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर। चंडीगढ़ से खबर है, जहां गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। 15 अगस्त को नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। 15 अगस्त को लेकर सभी जगह पुलिस अलर्ट पर है। आपको बता दें, पैर फ्रैक्चर होने के कारण नहीं करूंगा ध्वजारोहण। 15 अगस्त को भीड़ इकट्ठा होने पर रोक है। हरियाणा से सुरक्षा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में SYL को हमारे हक में फैसला आएगा। मेरा दुष्यंत चौटाला से किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मैंने कोई भी टिप्पणी उनके कार्यकाल पर नहीं की है। मेरी उनसे मित्रता और अच्छे संबंध हैं। कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष का काम है धरने जुलूस करना। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस करती है भ्रमित। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व टूटा हुआ है। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने विपक्षियों पर साधा निशाना। पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 75% स्कूल बनवाए हैं। पिछली सरकार ने नहीं दिया प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान। बीजेपी सरकार ने अपने 5 साल में 96 स्कूल बनवाए हैं, शिक्षा मंत्री ने कहा। कोई काम नहीं बचने का बताने, कोई काम बता नहीं सकने के, तो फिर तो सारे कर दूंगा। वो मैं कोई अपने हल्के के नहीं कह रहा था, मैं सारे हरियाणा के ही कह रहा था। सारे हरियाणा में नहीं आप बता सकते 3 साल कि तो कोरोना बीच में आएगा, इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी। अब जैसे कई बार हमारा कार्यकर्ता बैठ के कहता है कि भाई हमने इतने काम कर दिए जितने पिछली सरकार ने पूरे टाइम में। अब दूसरा आदमी कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं करा। अब एक तीसरा न्यूट्रल आदमी बैठा, तो वो एक बात सोचेगा, एक बात तो तेरी भी तो बिल्कुल बताएगी ही करा बात को। इतने तो नहीं करे, हाँ काम बहुत करे। और मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपसे, अभी हमने जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि कॉलेज खोल रही। मुख्यमंत्री जी गए तो घोषणाएं कर दी। अब 10-20 कॉलेज की घोषणा कर दी, तो उसके बाद विचार लगे करने के तरीका क्या होना चाहिए। ये तो काम तो शुरू कर दिया, और कुछ सिस्टम तो होना चाहिए। मान लो कंवरपाल के लोग लिहाज है, कंवरपाल का तो कर दिया। कृष्णपाल के लोग दोस्ती है तो कृष्णपाल का तो कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद ने प्रतीक चिन्ह जारी किया है। प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान है और स्वाभिमान से जुड़ा है। प्रतीक चिन्ह झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करता है। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह बदलाव का सारथी है, सीएम सोरेन ने कहा। उसी प्ले करने का अनुरोध करूंगी मैं। इस देश का
जाने के बाद आज का दिन इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि आपने देखा, इस राज्य की राज्यपाल महोदया ने अपने हाथों से इस राज्य के चिन्ह का लोकार्पण किया और पूर्व की जो राजकीय चिन्ह था उसमें जो बदलाव हुए हैं वो आपके सामने है। आज इस चक्राकार प्रतीक चिन्ह में राज्य के संस्कृति, समृद्धि, यहाँ की परंपरा, यहाँ की इस राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको दिखेगा। आज चूंकि ये प्रतीक चिन्ह राज्य का एक ऐसी पहचान या ऐसी ताज कही जा सकती है जिसको देखने के बाद अपने आप में गौरव महसूस होता है। तो नए प्रतीक चिन्ह की विशेषताएं क्या हैं, आपको बता दें। हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के साथ में राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची थी। बहस पर गहलोत के जवाब के बाद में स्पीकर सीपी जोशी ने ध्वनिमत से विश्वास मत पारित करके सदन की कार्रवाई अगले शुक्रवार यानी कि 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में ना तो किसी शाह की चली ना ही तानाशाह की। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 1200 से अधिक केसेस मिले हैं। गुरुवार को 1264 नए केसेस मिले हैं। 11 मौतें हुई हैं। अब संक्रमित 57,414 है और मृतकों का आंकड़ा 833 पहुंचा है। मृतकों में जयपुर भरतपुर के 3 गंगानगर उदयपुर के 2 और बीकानेर का 1 रोगी है। सबसे अधिक 200 संक्रमित कोटा, 157 जयपुर, 133 जोधपुर में मिले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जोरदार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। शुक्रवार को जयपुर में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक भारी बारिश हुई है। शहर के कई सड़कों पर ऊपर तक पानी पहुंचा है। आपको बता दें, लगातार तेज बारिश में फंसे हुए लोगों को अपने वाहन सड़कों पर छोड़कर जाने पड़े। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कारें बहती नजर आई हैं। प्रशासन सिविल डिफेंस की टीमों के साथ 13 इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान में बसपा विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ में मामला कोर्ट में है, लेकिन विधानसभा के शुक्रवार को शुरू हुए सत्र को देखते हुए बसपा ने अपने सभी 6 विधायकों के लिए व्हीप जारी किया है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के खिलाफ में वोट करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों ने इस व्हीप को मानने से इनकार कर दिया है। विधायकों का कहना है कि इस व्हीप का कोई भी औचित्य नहीं है।